हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार आ गई हूँ। आपकी विभा। दिन के 12 बजे हैं, जून का महीना है, 48 डिग्री टेम्परेचर है और मेरी बेल बजती है। मैं खोलने जाती हूँ तो एक डिलीवरी बॉय मेरा सामान लेके आया है। मुश्किल से उसकी उम्र 23 या 24 साल है, जो मेरे बेटे के समान है। वो पसीने से लथपथ है और मेरा सामान उठाए हुए बाहर खड़ा है। तो सामान लेके मैं पूछती हूँ कि ठंडा पानी दूँ बेटा? तो कहता है हाँ मैम, मुझे थोड़ा पानी दे दो। और मैं उसे पानी देती हूँ। वो पानी पीता है, पसीना पोंछता हुआ चला जाता है। तो मैं ये फिर सोचती हूँ, वो मेरे ही बेटे जैसा किसी का बच्चा है और इतनी गर्मी में वो मेरा सामान उठा के आता है। और मेरा क्या फ़र्ज बनता है उस एक इंसान के नाते उसे कुछ ऑफ़र करें, उसको पूछें। तो मैं लगभग 10 साल से ऑनलाइन ग्रोसरी मंगा रही हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं 4th फ्लोर पे हूँ, हमारा लिफ्ट काम नहीं कर रहा था और सामान काफ़ी था। 4 क्रेट था और वो ऊपर तक भरा हुआ था। और मेरे मना करने के बावजूद भी वो बारी बारी वो इंसान, वो डिलीवरी बॉय वो सामान उठा के लाया। और जब वो ऊपर आया तो मैंने पूछा कि भैया आप कुछ पैसे ले लो। मैंने उनको ठंडा पानी पीने को दिया और तो वो बोला नहीं मैम, ये पानी ही काफ़ी है, पैसे लेने हमें अलाउ नहीं है, मैं पैसे नहीं लूँगा। और मेरे कितने कहने के बावजूद भी उसने वो पैसे लौटा दिए और फिर वो चला गया। तो ज़्यादातर ये होता है कि सारे बुरे नहीं होते हैं। कुछ डिलीवरी बॉय ने अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो उसके लिए सबके बारे में गलत मत सोचें। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा सोचें। तो अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जिसने मेरे साथ गलत बिहेव किया हो। वो टाइम पे आते हैं, कभी कभी वो मेरे साथ वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं, फिर सामान लेके नीचे आते हैं और फिर मेरे बिल्डिंग में आते हैं। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल जो है वो डिलीवरी बॉयों का ना टाइम लिमिट वाला जो चल रहा है कितने ऐप में, तो उसमें है कि जब उसका फ़ोन आता है कि मैं चल रहा हूँ आपका सामान लेके या पहुँचने वाला हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप 10-20 मिनट बाद भी आओगे तो चलेगा, आप अपना टाइम लो। इससे मैं क्या करती हूँ कि मैं स्ट्रेस कम करती हूँ। वो भी इंसान है। होता क्या है कि वो टाइम लिमिट है, वो बाइक स्कूटर पे वो भागते हुए आते हैं कि देर ना हो जाए, 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा ना हो जाए। इसमें उनके बॉडी में जो स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस से उस इंसान को कुछ हो सकता है। आजकल ऐसे भी स्ट्रेस बहुत है बच्चों के लाइफ में, लड़कों के लाइफ में, इंसान के लाइफ में। तो आप हम इतना सा करके बस उन्हें थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं करते हैं हम उन्हें। बस ये कह के कि हमें कोई जल्दी नहीं है सामान की, आप आराम से आओ। क्या होगा, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, 10 मिनट रुक जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ऐसा क्या है, जो सामान आप मंगवाते हैं वो तुरंत तो नहीं चाहिए होता है। मैंने कुछ ऑर्डर किया है, वो 10 मिनट बाद भी आएगा तो चलेगा। इसके लिए एक इंसान को स्ट्रेस देना ठीक नहीं है। तो 1-2 जगह आपने गलत घटना सुनी तो उसके लिए आप किसी डिसीजन पे हम नहीं पहुंच सकते। मैंने आजकल बहुत जगह कुछ कुछ पढ़ा है। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा है कि वो कितने 30 लाख के कितने उसमें लाइक आए हैं। एक डिलीवरी बॉय है जीटीबी नगर में, वो उसका एक अकाउंट रोक दिया गया है। तो वो रो रहा है, रोने की हालत में है और सबसे कह रहा है कि मेरी मदद करो। उसकी शायद बहन की शादी है। तो मेरा ये कहना है ना कि उनकी नज़रिए से कभी देखिए कि वो उसके जगह पे आप भी हो सकते हो। कभी आपको किसी की डिलीवरी करनी है और आपके साथ कोई गलत करे, नहीं समझे आपकी दिक्कत को, तो कैसा लगेगा। तो
आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। ज़्यादा हम चाहते हैं हम घर में आराम से एसी में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो खाना, ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर कर लो, और ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर कर दो, घर में आराम से मिल जाएगा, हम डब्बे से निकालेंगे, खा लेंगे। पर जो वो लेके आ रहा है वो किस हालत में आ रहा है, तो ये हमें सोचना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग इतना तो बनता है ना, सब में जान है, इंसान है, पक्षी है, पशु है, तो थोड़ा सा तो जागो, उनके बारे में भी सोचो। एक किसी गलती से एक कॉन्सेप्ट बना लेना कि ऐसे डिलीवरी बॉय होते नहीं। मेरे लाइफ में जितने भी डिलीवरी बॉय आए काफ़ी अच्छे थे और अच्छे से बात किया है, तो उनके बारे में सोचते हैं हम लोग मिलके। बस आज का इतना ही है, मिलती हूँ फिर कल।